हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम। कहते हैं ना, कभी खुदा भी लिखता है तो कभी कस्तरियाँ भी मिल सकती हैं। कहते हैं कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी कीमत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। हे बंदे, तू कर मेहनत, एक दिन सफलता तेरे को पाने के लिए आएगी। क्योंकि सफलता तेरे खुद को पाने के लिए आएगी। क्योंकि तू इतनी मेहनत करेगा तो सफलता पीछे भागेगी, तू सफलता के पीछे कभी नहीं भागेगा। तो यही हमारी ये रोचकता की कहानी सफलताओं को पाने के लिए है। तो चलिए, आज अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारा ब्रेन के जो अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो हमारा सेरिबेलम है उसको किस तरह से हमारी जो वो बॉडीज़ को नियंत्रण करने का कार्य करता है, उसकी बात अपन ने कर ली है। लेकिन आज अपन जिस ब्रेन का पार्ट का स्टडीज़ करेंगे उसका नाम है मेडुला ऑब्लिंगुटा। लेकिन प्रमुख रूप से अपन किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेन की। ये ब्रेन हमारी बॉडीज़ का एक केंद्रीय है, हमारे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन जो ब्रेन का अपन ने सेरिबेलम अनुमस्तिष्क कहते हैं, लिटिल ब्रेन का अध्ययन कर लिया था। लेकिन जो ब्रेन है, ये ब्रेन पीछे एक पूंछ का निर्माण करता है। क्योंकि जब भी पीछे जब तंत्रिका जाती है तो पीछे वाले पार्ट जो ब्रेन की पूंछ का निर्माण मुख्य रूप से करते हैं वो करते हैं एक तो मिड ब्रेन, जो मध्य मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के साथ मिलता है पंच वेरोलाई। ये पंच वेरोलाई के साथ मिलता है मेडुला ऑब्लिंगुटा। ये तीनों मिलके जो ब्रेन की पूंछ है, मस्तिष्क की पूंछ, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जो ब्रेन की पूंछ इससे बनती है। लेकिन आज अपन प्रमुख रूप से किसकी बात करेंगे? मेडुला ऑब्लिंगुटा। उसके बाद बात करेंगे पंच वेरोलाई, उसके बाद बात करेंगे मेसेंचिमल। ठीक है ना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लिंगुटा। मेडुला ऑब्लिंगुटा मुख्य रूप से पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मेडुला ऑब्लिंगुटा। तो अपन बात करते हैं कि जो मेडुला ऑब्लिंगुटा है, ये मेडुला ऑब्लिंगुटा पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये मेडुला ऑब्लिंगुटा क्या करता है? हमारी जो भी बॉडीज़ में इनवॉलेंट्री रिएक्शन होती है उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शन कौन कौन सी होती है? जो हमारी इच्छा के विरोध होती है, जिनको अपन चाहकर भी नहीं रोक सकते। ऐसा कोई भी बब्बर शेर आ जाए जिनकी भी वजह से ये नहीं रुक सकती, इनको इनवॉलेंट्री रिएक्शन कहा जाता है। इनको ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये मस्तिष्क का भाग कौन सा ऐसा भाग है जो इनवॉलेंट्री रिएक्शन, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगुटा। ठीक है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जिसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रियाएं, जो अपनी इच्छा के विरोध होती है। अनैच्छिक क्रिया, कैसी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया, इनवॉलेंट्री रिएक्शन जो अपनी इच्छा के विरोध होगी, अपन चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते। इच्छा के विरोध, ठीक है ना। अपना तो मन करता है कि इसको रोक ले, लेकिन ये कभी रुकने वाली नहीं है। यदि रुक गई तो मानो कि हमारा शरीर है वो गया। ठीक है ना। कहने का मतलब इनवॉलेंट्री रिएक्शन कौन कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री रिएक्शन में दो प्रकार की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन जिसका नाम विटल रिएक्शन, जिसको कहते हैं जैविक क्रिया। अपन जब भी भोज्य पदार्थ लेते हैं उसका पाचन होता है, क्या उसको आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जैसे श्वसन की प्रक्रिया है उसको आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसको आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ब्लड सर्कुलेशन है, नहीं रोक सकते। तो ये जैविक क्रिया है। तो जैविक क्रियाओं में ये अनैच्छिक क्रिया है। तो जैविक क्रिया में पहला है रक्त परिचंचरण। ये रक्त परिचंचरण अपनी इच्छा के विरोध होगा, इसको अपन चाह कर भी नहीं रोक सकते। दूसरा है जिसका नाम है
श्वसन क्रिया, इस श्वसन क्रिया को भी अपन नहीं रोक सकते, ठीक है ना। और तीसरा जिसका नाम है उत्सर्जन तंत्र, इसको भी अपन नहीं रोक सकते, उत्सर्जन की क्रिया भी अपन नहीं रोक सकते, ठीक है। और जो है पाचन की प्रक्रिया, अवशोषण की प्रक्रिया है, ये अपन नहीं रोक सकते किसी भी हालत में। तो ये इनवॉलेंटरी रिएक्शन में, विटल रिएक्शन जैविक क्रियाओं में आती हैं, इनको इनवॉलेंटरी रिएक्शन कहा जाता है। तो ये अनैच्छिक क्रिया अपनी इच्छा के विरुद्ध होगी। तो जैविक क्रियाएं, ये मतलब प्रमुख रूप से जैविक क्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जिनके बिना अपना जीवन अस्त व्यस्त है, ये क्रियाएं नहीं होगी तो नहीं चलेगा, ठीक है। एक होती है सहायक क्रियाएं, एक कौन सी होती है? एक इसके साथ होती है सहायक क्रियाएं। ये इनवॉलेंटरी रिएक्शन अनैच्छिक क्रियाओं में दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है जैविक क्रिया जो प्रमुख रूप से करना आवश्यक है अन्यथा जीवन नहीं रहेगा, और दूसरी सहायक क्रियाएं, जैसे ये तो होगी तो भी चलेगी और नहीं होगी तो भी चलेगी। इसमें प्रमुख रूप से आती है इसकी आना, इच्छकी आती है ना, इसकी जब श्वास नली में जब भोज्य पदार्थ के कण चले जाते हैं तो इसकी आती है। तो ये सहायक क्रियाएं, ये नहीं आएगी तो भी कुछ नहीं होगा, अपन जाएंगे नहीं, कहीं भी ऊपर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसकी नहीं आएगी तो भी चलेगा, ठीक है ना। दूसरा है आँख का झपकना, आँख का झपकना और छींक आना, ये छींकना, ये सभी एसेसरी रिएक्शन है। तो ये नहीं होगी तो भी चलेगी, आँखों का झपकना, जैसे डकार आना, ये सभी प्रक्रिया हैं वो एसेसरी रिएक्शन है, सहायक क्रिया में होती है, ठीक है। ये नहीं होगी तो भी चलेगी, ये तो जरूरी है, इनके बिना तो जीवन नहीं है। रक्त परिचंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन, ये जो श्वसन, ये रेस्पिरेशन है, ये एक्सक्रेटरी है, ये जो डाइजेशन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये सभी प्रक्रियाएं होना जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क का, जो पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला ऑब्लिंगुटा है, ये प्रमुख रूप से अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित रखता है। यदि ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित नहीं करता तो हमारी शरीर में कोई कार्य नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका एक ही प्रमुख रूप से काम है कि अनैच्छिक क्रियाओं को ये कंट्रोल का काम करती है। अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी? पंच वेरोलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको पंच वेरोलाई कहते हैं। ये ब्रेन की पूंछ का जो भाग है पंच वेरोलाई, ये जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, इसकी अपन बात करते हैं। तो चलिए आइए पंच वेरोलाई की बात करते हैं। दोस्तों अपन चलते हैं वापस पंच वेरोलाई की तरफ। पंच वेरोलाई ये किस तरह से कार्य करती है हमारी बॉडीज में, तो चलते हैं पंच वेरोलाई की तरफ। पंच वेरोलाई, ठीक है ना। तो ये पंच वेरोलाई है, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। ये पश्च मस्तिष्क का भाग है और ये पंच वेरोलाई है, ये क्या कार्य करता है? ये हमारी ऑर्गन और मस्तिष्क के बीच एक पोस्टमैन का कार्य करता है। ये ब्रेन का पोस्टमैन कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रेन का पोस्टमैन कहलाता है। क्यों कहते हैं ब्रेन का पोस्टमैन? ठीक है, तो ब्रेन का पोस्टमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भी हमारे जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन कैसे, ये ऑर्गन है, इन ऑर्गनों के बीच जैसे माना कि ऑर्गन में कोई भी एक घटनाएं हुई है, उन घटनाओं को किसके पास पहुंचाता है? ये ब्रेन के पास ट्रांसफ़र करता है कि ब्रेन साहब हमारे जो है किसी ने क्या किया है, किसी ने झटका दिया है, किसी ने झटका दिया है। तो ये कौन कहेगा? ये पंच वेरोलाई, ये पोस्टमैन कहेगा। ब्रेन का पोस्टमैन पंच वेरोलाई है। ये बताएगा कि चमड़ी के कोई टचिंग हुई है, हमारी स्किन के कोई टच हुआ है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये जो है ये ब्रेन के पास संदेश भेजता है। तो अपन कह सकते हैं कि उद्दीपनों को मस्तिष्क के पास भेजने का कार्य कौन करता है? तो पंच वेरोलाई कार्य करता है। तो इसका प्रमुख रूप से कार्य है कि
उद्दीपन होते हैं, जैसे हमारी कोई स्किन के टचिंग हुआ तो उद्दीपन हुआ, ठीक है ना। तो उद्दीपनों को मस्तिष्क के पास पहुंचाता है, मस्तिष्क के पास ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर करता है। हर ऑर्गन से करेगा, ठीक है ना, हर ऑर्गन से करेगा। पहले कोई अंग फोरब्रेन से जुड़ा है, जैसे हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट है उसको पश्च मस्तिष्क के कनेक्टिंग है, तो वो पश्च मस्तिष्क के पास भेजेगा। जैसे ईयर है, जैसे आँख है, कान है, इनको मध्य मस्तिष्क मीजोइनसेफेलॉन के पास भेजेगा, ठीक है। जैसे हमारी त्वचा है उसको फोरब्रेन के पास भेजेगा, कि फोरब्रेन जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये अग्र मस्तिष्क के पास भेजने का कार्य करेगा, कि अलग अलग अंग अलग अलग जो ब्रेन के पार्ट से जुड़े हुए थे, इसलिए ये कनेक्टिंग का बीच का कनेक्ट करता है, ये इसको जोड़ के रखता है, ठीक है। तो ये एडिशन का काम करता है, इसलिए इसको पोस्टमैन कहा जाता है, ठीक है, ये पोस्टमैन कहा जाता है। समझ में आ गई आपको बात? इस प्रकार से इसका कार्य है। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, बात करते हैं जो ब्रेन का अपने पश्च मस्तिष्क के पार्ट थे वो सभी कंप्लीट कर लिए, क्योंकि सेरिबेलम कर लिया, अनुमस्तिष्क कर लिया, और दूसरा पार्ट जिसका मेडुला ऑब्लोंगेटा उसका भी अपने स्टडीज कर ली, और तीसरा जिसका पोंच वेरोलाई कहते हैं इसकी भी अपने स्टडीज कर ली। देखो मैं आपको बता दूं कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, क्योंकि इससे बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बेस्ट सवाल बन नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि ब्रेन का पोस्टमैन किसको कहा जाता है, पोंच वेरोलाई का कहा जाता है, कि ऑर्गन है वो हमारी ब्रेन से कनेक्टिव कौन सा जो मस्तिष्क का भाग है वो रखता है। तो सब ब्रेन का पार्ट वो पोंच वेरोलाई है, वो ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन के बीच एक कनेक्टिव का कार्य करता है, इसलिए इसको ब्रेन का पोस्टमैन कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका कार्य है। अब अपन बात करते हैं मीजोइनसेफेलॉन, जिसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं या मिड ब्रेन कहा जाता है, इसके अपन बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों अपन चलते हैं मिड ब्रेन की ओर। कभी भी आपको ये मत समझना कि ये जो भी पढ़ते हैं अपन वो चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंस में नहीं है, बिल्कुल साहब, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता, इससे बेहतर कोई हो नहीं सकता। कहते हैं ना कि मछलियाँ जब जल में तैरती हैं तो वो जल में ही क्यों तैरती, बाहर स्थल में क्यों नहीं तैर सकती जी, क्योंकि उसका कार्य है। तो इसी प्रकार ये भी अपना अपना एक ब्रेन कार्य करता है, और ब्रेन का कार्य करने का मतलब मैं आपको एक इम्पोर्टेंसी के साथ बता रहा हूँ, हर कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बेहतर कोई बन नहीं सकता। तो अपन बात करते हैं मीजोइनसेफेलॉन, मीजोइनसेफेलॉन, मीजोइनसेफेलॉन जिसको कहा जाता है, या इसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, या इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, या इसको मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। ये मध्य मस्तिष्क क्या कार्य करता है, इसके देखो मध्य मस्तिष्क है, ये इसका कोई मतलब भाग नहीं है, इसका कोई पार्ट नहीं है। जैसे अपन ने देखा कि अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के पार्ट है, ठीक है ना, पोंच वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मस्तिष्क है, ये इनके पार्ट है, लेकिन मीजोइनसेफेलॉन के कोई पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये कार्य क्या करता है, अपन पहले भी डाइजेशन सिस्टम में भी पढ़े थे कि हमारी जो बॉडीज है इसमें 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग कितने होते हैं, संवेदी अंग है वो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। पहला संवेदी अंग जो है जीभ, दूसरा है कान, तीसरा है आँख, चौथा है त्वचा, ठीक है ना। जीभ हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, ये जो त्वचा होगी, एक कौन सा है अपने के लिए, जीभ है टेस्टिंग का काम करती है, कान है वो सुनने का काम करती है, आँख है वो देखने का काम करती है, त्वचा है वो टचिंग का काम करती है, और एक है नाक जो सुगंध को ग्रहण करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 5 सेंसरी ऑर्गन है। तो ये तो जीभ है, ये तो टेस्ट का पता करती है, ठीक है ना, कि कौन सा टेस्ट आया है, ठीक है। तो ये है कान है, ये कान क्या करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, ये सुनेंगे
कि कैसी आवाज़ आई है। आँख है ये देखने का कार्य करेंगे, लुकिंग, ठीक है। त्वचा ये टचिंग का कार्य करेंगे, ठीक है ना, कि हमने किसी को टच किया है या आपसे कोई टचिंग हुआ है। नाक है ये स्माइल का काम करेगी, मतलब सुगंध का जो है इमोशन करेगी कि किस प्रकार का सुगंध हमारे को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन है, लेकिन इनमें से जो कान और आँख है, ईयर और आई है, इन दोनों को ये 2 सेंसरी ऑर्गन, 2 संवेदी अंग, 2 संवेदी अंगों को नियंत्रित कौन करता है? मीजोएन्सेफेलॉन करता है। और 2 संवेदी अंग कौन कौन से? एक तो कान को, एक आँख को। इन दोनों सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है? तो कहते हैं कान और आँख को कंट्रोल करता है मीजोएन्सेफेलॉन। तो अपन कह सकते हैं कि देखना और सुनना ये दोनों प्रक्रियाएं मीजोएन्सेफेलॉन मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को ये कंट्रोलिंग करता है। और ये एक और कार्य करता है, ये 6 सेंस का कार्य करता है। 6 सेंस मतलब भविष्य में होने वाली, फ्यूचर में होने वाली घटित घटनाओं का भी ये कार्य करता है कि ये फ्यूचर में होने वाली घटित घटना हो सकती है। तो ये 6 सेंस, ये 6 सेंस पर भी कार्य करता है, 6 सेंस पर भी कार्य करता है। मतलब 6 सेंस कहने का मतलब ये 5 सेंसरी ऑर्गन है, इससे अलावा 6 सेंस पर कार्य करेगा। 6 सेंस मतलब कहने का मतलब ये फ्यूचर में होने वाली घटना है, भविष्य में होने वाली घटना, भविष्य में होने वाली घटना पर नियंत्रित करेगा, घटना पर कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है कि ये भविष्य में घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो ये भी पता किसको लगता है? मीजोएन्सेफेलॉन को लगता है। तो मीजोएन्सेफेलॉन के ये प्रमुख रूप से कार्य हैं। ये 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, कान और आँख, आई और जो है ईयर को कंट्रोल करता है। और 6 सेंस पर कार्य करता है, फ्यूचर में होने वाली जो भी घटित घटना है उस पर नियंत्रित करता है। तो मेरे दोस्तों, आपने देखा कि मीजोएन्सेफेलॉन, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लिंगेटा हमारी बॉडीज़ में किस तरह से कंट्रोलिंग का काम करते हैं। अपन अगली स्टडीज़ में जो भी अपना फोर ब्रेन है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन आज आपने इतनी क्लास देखी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस क्लास को आप आगे शेयर ज़रूर करें और शेयर करने के साथ साथ जो नीचे लाल रंग का बटन है उसको दबाना मत भूलें साथियों, क्योंकि उसके बिना तो सारा जीवन ही अधूरा है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को हैव ए नाइस डे।